कृष्णा, जय श्री श्याम। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है हमारा व्लॉग का डे। बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में माइक्रोफोन का क्या पता क्या हो गया था, थोड़ा ख़राबी आ गई थी उसमें, तो ऑडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, इसलिए अब ठीक करवाया तो अब बन रही हैं वीडियोज़। और आज है हमारा व्लॉगिंग का डे। आज सोचा मैंने कि बहुत दिनों बाद चलो व्लॉग बनाते हैं हम। मेरे हस्बैंड जी गए हुए हैं काम के लिए, 1 वीक के बाद आएंगे। और भाई मेरे लिए 1 वीक, अभी उनको सिर्फ 2 दिन हुए हैं और ये 1 वीक मेरे लिए 1 साल जैसा हो चुका है। अभी से पहले 2 रातें हो गई हैं मुझे उनके बिना, और मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ। दिन में नींद आती है तो सोचती हूँ कि रात को सोऊंगी, बट रात को भी फिर सोया नहीं जाता है। ठीक है। और देखो मच्छर कितने ज़्यादा हो रहे हैं। पहले तो ना मैं ऑल आउट लगा देती हूँ ताकि मच्छर थोड़े चले जाएंगे। मच्छर इसको लगा के खुद कमरे से बाहर चली जाती हूँ। अब चलते हैं बाहर। और आ चुकी हूँ मैं बाहर। मेरे पास बैठे हैं मेरी सासू माँ और सानू और उसकी 2 बाबूज। और ये देख रहे हैं पीछे मेरे चाचा जी और ताऊ जी बीज लगा रहे हैं, मतलब बिजवो रहे हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। हाँ, बिजवा रहे हैं कुछ, बाजरा बिजवा रहे हैं, उसको देख रहे थे। और मुझे धोने हैं अब कपड़े, हम कपड़े धोएंगे। और देखो दादी पोती का प्यार, पर बाबूज नहीं छोड़ेगी अपने हाथ में से। अभी करेगी सानवी हेलो, अब किसी भी देगी, देखो फ्लाइंग किस करके दिखाएगी। फ्लाइंग किस कर दो, यस। अब नमस्ते भी कर देंगे। बहुत अच्छा बेटा है मेरा, बहुत ही सियाना बेटा है, बहुत ही बेटा। यहाँ पे खेल रही थी, मस्ती कर रही थी हमारे साथ। और अपनी बाबूस को नहलाएगी, अभी पकड़ पकड़ के डबो के नहलाएगी उनको। कहती मैं नहा ली हूँ, अब तुम लोग भी नहाओ अच्छे से मसल के। ये आ गई सानवी की बुआ, सानवी को लेने के लिए। हंस रही थी देख देख के कि देखो कैसे नहला रही है उसको पकड़ पकड़ के। और ये गई सानवी, बाय बाय। तो देखो हाउ स्मार्ट आई एम। मेरा हाथ से कपड़े धोने का दिल नहीं था तो मैंने मशीन में डाल दिया। अब अपने आप घूम जाएंगे, पानी में से निकालने हो जाएंगे। और भाई कौन है मेरी तरह जिसको अपने घर वाले का घर अपना घर अपने घर वाले के बिना घर ही नहीं लगता। लाइक मी, पता है मैं ना उसके कॉल के लिए ना ऐसे तरस रही हूँ ना कि पूछो मत। पर उनको काम पे कॉल वगैरह अलाउड नहीं है अभी, कि नहीं कर सकते हैं आप कॉल। और हमारा अभी एक स्पेशल डे भी आने वाला है और आई थिंक वो उसी दिन आएंगे। और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, आप लोगों को उसी दिन बताएंगे, उससे पहले नहीं बताएंगे वरना सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। अभी मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ, कपड़े धोते हुए नहीं दिखाऊंगी आज। अच्छा फिर इसको सुला दे। सोगी। शरारत ज्यादा करते हैं ना सानू के बाबू, है ना? सानू की बाबू शरारत ज्यादा करती है। क्या कर दिया? मानती नहीं है, सुला इसको। कहती सो जा चुपचाप, डांट के सुला दे, डांट के। आग फूट जाएगी उसकी। हाँ आंखें फूट जाएगी ना, हाँ ये फूट जाएगी। प्यार से सुला दे, प्यार करके। हाँ ये वाली सोती नहीं। कितना है, सुला लो, सो ही नहीं रही। ना हमारा रोने लग गई।
ओहो, चुप भी करवा देगी अब। हाँ हाँ। तो मैंने मेरा सारा काम कर लिया है, 2 बज चुके हैं, सिर भी धो लिया मैंने, हेयर वॉश किया था आज। और मैं ना आप सबसे ना एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास और कोई है नहीं है कि मैं अपने दिल की किसी को बात बताऊँ। आज है 8 अगस्त और कल है 9 अगस्त, और मैं कल को ये ब्लॉग डालूँगी। और 9 अगस्त को है रक्षाबंधन है कल को। और मैंने पिछले 2 सालों से अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम करके मैंने पिछले 2 सालों से उनको इनफैक्ट देखा भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वीडियोज़ या फोटोज़ में। पिछले 2 सालों से क्या था कि जो मेरी ननंद हैं वो राखी बांध देती थी, है ना। मतलब मेरे हस्बैंड को राखी बांधती थी, तो इस त्यौहार को ना इतना मैं फील नहीं कर पाती थी, मतलब कि ठीक रहते थे पिछले 2 साल। जो ये ईयर है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज मेरे पास कोई भी नहीं है। जो मेरी नंदे हैं, एक की मैरिज हो रखी है, वो आएगी, बट मेरे हस्बैंड नहीं है, वो काम पे है अभी। उन्होंने ट्राई किया था आने का, पर वो नहीं आ पाए। और जो दूसरी ननंद है वो बहुत दूर गई हुई है। तो इस साल में जो सबसे मैं कहूँगी ना वर्स्ट जो मेरा त्योहार है अभी तक का, ये रक्षाबंधन होने वाला है। मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, पिछले साल भी सोचा था, इस साल भी सोच लेंगे कि आने वाले साल में शायद हो जाए कि मैं अपने भाइयों को राखी बांध सकूं। बस खाटू श्याम जी पे भरोसा है। और वो व्लॉग बनाने का भी इतना मन नहीं कर रहा था, पर वो होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा अकेला अकेला फील कर रही थी। मैं अपनी बात किसी को बताना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना ले, पर फिर भी यहाँ पे भी रोना आ गया। कोई बात नहीं, होता है। हर किसी की लाइफ में एक होता है कि इमोशनल टाइम। मेरा ये है, मेरा रक्षाबंधन है। मैंने मेरे भाई बहनों को देखे, उनको छुए, मुझे पूरे 2.5 साल हो चुके हैं। जो मेरे छोटे छोटे भाई है ना, शायद वो उनको तो मैं याद भी नहीं होंगी कि हमारी कोई खुशी नाम से भी हमारी बहन है। मेरी बेटी का ये 2nd रक्षाबंधन है, पर हमारे घर में कोई इतना बच्चा नहीं है, कोई छोटा मतलब कि लड़का नहीं है जिसको वो राखी बांध सके। और हम माँ बेटियों की राखी ऐसे सुनी रह जाती। आज सुबह जब से मैंने व्लॉग बनाना की स्टार्टिंग की थी ना, तब से मैं मेरा ऐसे रोना रोक के बैठी थी कि नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, जस्ट बताऊंगी। पर भाइयों की बात आती है ना, तो कंट्रोल नहीं होता मेरे से। मैं अगर ये लगा लो मेरी फैमिली में, मतलब मेरे मायके में, अगर मैं किसी से सबसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, वो है मेरे भाई बहन। बस मुझे मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। पता नहीं वो क्या चाहते होंगे मेरे बारे में। मेरे 5 भाई हैं, खाटू श्याम जी की दया से हम 2 बहनों के 5 भाई हैं। और हम बचपन में ना, हम उनको पता हम कैसे राखी कैसे बांधते थे। जैसे मैं बड़ी हूँ, तो मैं पहले बैठ जाती थी और अपनी थाली तैयार करके बैठ के और सभी को ना लाइन में बिठा देती थी कि लाइन वाइज आते जाओ, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ऐसे आते जाओ, राखी बंधवाओ, फ़ोटो क्लिक करो, गिफ्ट दो, जाओ।
और तब हम छोटे थे ना, तो हमें ना जैसे हैम्पर्स वगैरह ज़्यादा मिलते थे। जैसे मेरा भाई हो गया, चाचा चाची के लड़के हो गए, है ना। वो सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे सगे दो चाचा हैं, उन दोनों की लड़की नहीं थी, मैं और मेरी बहन, हम दोनों थे ना। तो हमें भी अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे वो। और इसीलिए ना हमें अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते थे, मतलब कि अच्छा अच्छा हैम्पर मिलता था। उस टाइम पे बच्चों को क्या क्या चाहिए होता है, ज़्यादातर ऐसे कुरकुरे चिप्स यही चाहिए होते हैं ना, वो मिलते थे हमें। प्रॉपर हैम्पर मिलता होता था। और फिर हम जाते होते थे शॉप पे मेरे मम्मी पापा औरों के पास, क्योंकि हमारी जो है शॉप है, और हम राखी वगैरह बेचते हैं ना, उस टाइम पे राखी वगैरह लगाते होते हैं। और मेरे पापा और दोनों चाचा वहीं होते थे, हम दोनों बहनें जाती थी, और हम ना फुल्ली तैयार होते थे फेस्टिवल्स पे, फुल्ली। और जैसे कानों में डाल लिया, अच्छा हेयर स्टाइल बनाया, अच्छे कपड़े डाले, बहुत अच्छा तैयार होते थे हम। और ऐसे सड़क पे ना उठा के घाघरा चल रहे होते थे हम। वहाँ पे जाके शॉप पे बांध के आते थे, और वहीं से चीज़ अपने अपने पसंद की चीज़ तो लेके आते थे, पैसे वगैरह भी लेते थे, चीज़ भी लेते थे, और उनसे चीज़ निकलवाते थे वो अलग। फिर शाम को हम दोनों गिनते थे बहनें कितने हुए, फिर हम डालते थे अपने गुल्लक में। हमने एक गुल्लक लगाया हुआ था स्पेशली इन चीज़ों के लिए। चलो अब ये तो इन्हीं यही यादें, और तो क्या है, पता नहीं उन्हें मेरी याद आती होगी कि नहीं, कि अगर वो भी होती रक्षाबंधन पे तो वो भी बांधती हमें राखी। छोड़ो, मुझे ज़्यादा सेंटी नहीं होना है अभी। और क्या पता शायद वो ये व्लॉग भी देख रहे हो, कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए ना ही रोएं तो बेटर है। क्योंकि अगर मेरे फैमिली में से कोई देखता होगा ना ये व्लॉग, तो क्या पता यही ना बोल दे कि दिखाने के लिए रो रही है। बट ये सारी बातें ना सिर्फ मेरे हस्बैंड को शेयर करती होती, और किसी को शेयर नहीं करती होती। यार उनकी भी कोई गलती नहीं है, काम की वजह से जाना पड़ता है, अब वो भी क्या करे। अभी लो दिन चल रहे हैं हमारे, लोएस्ट डेज जिन्हें बोलते हैं ना, वो चल रहे हैं। कोई बात नहीं, खाटू श्याम जी कभी ना कभी तो कृपा बनाएंगे ना अपनी, कभी ना कभी तो यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे ना, कभी ना कभी तो चलो मैं ज़्यादा सेंटी नहीं होंगी, मेरे को नहीं रोना है, मुझे मेरा मूड नहीं ख़राब, क्योंकि फिर मुझे कोई हंसाने वाला भी नहीं है, मुझे मनाने वाला भी नहीं है, मुझे चुप कराने वाला भी नहीं है कि कोई मुझे चुप करा देगा। इससे अच्छा है, बेटर है कि मैं ना ही रोऊं। ओह, अपना मूड ठीक करने के लिए ना मैं करती हूँ रील्स। भाई मैं वैसे ना रील्स में तभी बनाती हूँ तो जब मेरा मूड ख़राब होता है। ताकि मेरा मूड थोड़ा ठीक हो सके। और अब भी मैं रील्स बनाऊंगी। कौन से सॉन्ग पे बनाएंगे? वो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, वो चम 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 चम, उस पे बनाएंगे, उस पे रील बनाती हूँ मैं। तो बहुत देर रेस्ट कर लिया है मैंने, अब थोड़ा बाहर चलते हैं। बाहर चल के देखते हैं सानवी कहाँ है, और थोड़ा घूम फिर के आते हैं। गर्मी भी बहुत हो रही है वैसे। चलिए, बोलते होते हैं ना हंसने खेलने की कोई उम्र नहीं होती है, इसका लाइव एग्जांपल देखो। ये है मेरी दादी, और इनकी उम्र हो रखी है 70 से ऊपर। सावन का महीना चल रहा है, मैं झूलूंगी। और बना दी मन तेरी वीडियो, वीडियो बना दी मन तेरी, ठीक है के? या देख, या बनन लाग रही। नो कर दे, नो कर दे। ठीक है नीब, बिंदर तोरे भेज दूंगी। अब कहूंगी देख दादी झूलन लाग रही है। ये देख, हाँ देख, सारे दी दिखाओ मैं झूलू हूँ। घर में लग गए थे, मैं बाहर लग गया क्यों रहा है। और क्या, हवा लगान आई थी, गरा गर्मी लग गया है दादी ने, है नहीं दादी? बस हाँ बस झूल ली तो बतेरी। ये झूला नीचा कर दिया, बल्कि इससे भी ऊपर था ये पहला, फिर ऊंचा कर दिया। और ये लिप दिया है हमारा आंगन, क्योंकि कल है फेस्टिवल। ये अब बज चुके हैं 11। वीडियो क्वालिटी आई थिंक ठीक ना हो, क्योंकि रात हो रखी है, 11:30 हो चुके हैं। अब हम
सोने की मैं तैयारी कर रही हूँ और सानू को मैंने सुला दिया। देखो ये पहले ही सो गई, पहले लाइट चली गई थी तो कूलर चल नहीं रहा था, अब आराम से सोई है। अब लाइट आई है 11 बजे, अब हम सो जाते हैं और सुबह मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग उठ चुके हैं और अभी उठे हैं, टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी एडिटिंग वगैरह करके, और एडिटिंग करते करते मुझे 2 बज गए थे। मैंने सोचा कि रात को कर देते तो टाइम से डल जाएगा। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और जो आज का डे है रक्षाबंधन का, बाय द वे हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। दुआ है मेरी कि सभी के भाई सभी की बहनें खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें, और हर भाई जो है अपनी बहन को ऐसे ही प्यार करता रहे, बहन अपने भाई को प्यार करती रहे, इनका रिश्ता अच्छा रहे, ऐसे ही लड़ाइयाँ ना हो। और आज का जो ब्लॉग, वैसे ना आज कुछ इतना होना नहीं वाला, मतलब कल बताया था मैंने आप सबको, थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा, क्योंकि हमारे घर खाटू श्याम है, तो मैं और मेरी लाडो हम दोनों खाटू श्याम जी को मोली का धागा जो होता है ना वो बांध देंगे। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और उसका मैं एक छोटा शॉर्ट वगैरह डाल दूँगी। तो शानवी टाटा कर दे, बाय बाय।